ओके। जैसे हमने बात कर ली है कि वो जो नेटवर्क होगा आपका आईएसपीज का या टेलीकॉम कंपनीज का, दैट इज अ स्विच्ड नेटवर्क। जो डिवाइसेस होंगे, जैसे हमने इंटरनेट पे राउटर्स बोले थे, तो दोज आर नोन एज स्विचेस। ठीक है। तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज के अलग अलग डिवाइसेस रहेंगे, विल टॉक अबाउट दैट। स्विचिंग टेक्निक मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी ओल्ड टेलीफोन कम्युनिकेशन वाले नेटवर्क्स हैं उनमें सर्किट स्विचिंग चलती थी। और अभी तो आजकल अगर आप देखोगे, सो एवरीथिंग इज अबाउट पैकेट स्विचिंग, विल टॉक अबाउट दैट। बिकॉज क्योंकि जो अभी एडवांटेज ऑफ जो पैकेट स्विचिंग है वो इतनी है कि जो आपका एक एडवांटेज ये है कि वो कॉस्ट फ्रेंडली है, इकोनॉमिक है, चीप है। तो जो आपकी वॉइस कॉलिंग भी है वो शिफ्ट किस पे होगी, आपकी आईपी पे या इंटरनेट पे, पैकेट स्विचिंग पे। तो बहुत सारा जो ऑलरेडी जो पहले काम सर्किट स्विचिंग पे हुआ करता था वो आज, जैसे टीवी सर्विसेज है, एफएम रेडियो सर्विसेज है ना, कॉलिंग सर्विसेज है, वो सारी किस बेस पे होगी, अब इंटरनेट बेस पे। तो इंटरनेट बोले तो पैकेट स्विचिंग। तो विल टॉक अबाउट दिस। चलिए, दिस इज द आइडिया अबाउट सर्किट स्विचिंग। तो ये जो मैंने स्विच 1 2 3 4 ये बनाए हुए, इनको आप इमेजिन करिए कि ये आपके ना वो एक्सचेंज ऑफिसेज हैं जो सिटीज में है ना, कस्बों में आपको अपने आसपास जो, अगर आपको याद हो, बीएसएनएल एक्सचेंजेस है ना, जहाँ पे आप बिल भरने जाते थे और पहले बड़ा क्रेज हुआ करता था, लंबी लंबी लाइनें होती थी। तो दीज आर द डिवाइसेस एट दोज लोकेशंस। उन एक्सचेंजेस में ये स्विचेस हैं, वो डिवाइस हुआ करते थे बड़े हैवी लेंथी से डिवाइसेस। और इन पे फिर ये जो आप देखोगे 1 2 3, ये मैंने क्या बना हुआ है, एक तरह से मल्टीप्लेक्सिंग दिखाई हुई है। एक्चुअल में ये एक सिंगल लिंक होता है इनके बीच में, मतलब कि सिंगल लिंक नहीं, एक कनेक्शन है इसके बीच में। देखो ये लिखा हुआ है मल्टीप्लेक्सिंग सिंबल shown separately to focus on the division of a single link into n channels। तो क्या होता है भाई, देखो जैसे एक्सचेंज है ये, इस एक्सचेंज में मान लो मेरे अपने कस्बे की बात करूं, तो हजारों कस्टमर्स को इसने क्या दिया होगा, कनेक्शंस दिए होंगे। ठीक है। अब लेकिन एक जो मेरा सिटी है, उस सिटी से और दूसरी सिटी की एक्सचेंज को जोड़ने के लिए थोड़ा ना फिर मान लो हजार कनेक्शन जोड़ोगे भाई, एक कस्टमर के लिए अलग अलग लाइन जाएगी और दूसरे कस्टमर नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं, जैसे इंटरनेट की बात करते थे हम कि भाई एक किसी ने 1 MBPS का कनेक्शन ले रखा है, किसी ने आपका लेट से 2 MBPS का ले रखा है, किसी ने 5 MB का, किसी ने 10 MB का। तो सबको जोड़ के फिर आगे क्या करते हैं, एक सिंगल फाइबर चैनल बनता है। लेट से ये हो गया तुम्हारा 1000 GB/सेकंड का। तो वो फिर इंटरसिटी जाती है ये लाइन, सिंगल लाइन। फिर आगे जाके ये चैनल डिवाइड हो जाते हैं। तो लिंक के जो आगे स्मॉलर पार्ट्स है उसी को ये क्या बोलते हैं, तुम्हारे चैनल्स। सिंगल लिंक डिवाइडेड इनटू n चैनल्स एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमने वही बताना चाह रहा है। अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, सिंगल एक ऐसी लाइन भी खींच सकते थे हम इनके बीच में। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है ऐसे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है। चलो, तो सर्किट स्विचिंग में क्या रहेगा, एक आपका ये लेट से आप कॉल करना चाहिए, आपका टेलीफोन है, अगर मैं बात करूं पुराने टाइम की और कॉलिंग की है ना, लेट से ये आपका एक टेलीफोन यहाँ पे है और ऐसा ही एक टेलीफोन कहाँ होगा, आपके दोस्त के पास होगा, है ना, किसी दूसरी सिटी में, दूसरी लोकेशन पे। तो यहाँ से आपको एक नंबर डायल करना होता था और उधर वो नंबर आपका मिलता था। नंबर डायल करने का मतलब होता था, देखो इस कनेक्शन में जो सर्किट स्विचिंग है ना, ये कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग होती है। कि जैसे टीसीपी में आपने पढ़ा हो, ऐसे ही इसके अंदर भी क्या होता है कि कॉल लगने से पहले टेलीफोन कंपनीज के थ्रू सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक कनेक्शन बनता था। कनेक्शन बनने का मतलब होता था कि उनके लिए रिसोर्सेज एलोकेट होना कॉल से पहले। क्या रिसोर्सेज, कि भाई ये जो लिंक था, इसमें से कौन सा चैनल एस्टेब्लिश होना। मान लो आपको कॉल करनी है, तो कॉल के लिए फ्रीक्वेंसी मिलती थी आपको, आपको याद होगा ना, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और वो सब है ना। तो लेट्स से ये जो एक लिंक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है तुम्हारे पास 1000 हर्ट्ज। एक कॉल को चाहिए होगी लेट्स से आई डोंट नो 10 हर्ट्ज। तो इसके कितने चैनल बन सकते हैं, 100। मतलब कि एक लिंक पे 100 कॉल्स चल सकती है एक साथ। तो कहां से कहां तक की फ्रीक्वेंसी इस कॉल के लिए रिजर्व होगी, वो डिसाइड किया जाता है। उस पहले फेज को आप कनेक्शन ओरिएंटेशन फेज बोलते हो। ये कनेक्शन बनाना सेटअप फेज एक तरह से बोल दो। इसका टेक्निकल नाम क्या है, सेटअप फेज है। इस सेटअप फेज में ये चीजें डिसाइड होती है। भाई आपको मान लो 560 से लेके 564 किलो हर्ट्ज तक का, किलो नहीं है हर्ट्ज, ये चैनल आपको मिल गया उस पर्टिकुलर लिंक पे। इसलिए आपका चैनल, इस पे आपकी कॉलिंग होगी।
ठीक है। तो अगर आप इंटरनेट चला रहे हो मान लो, तो ये एफडीएम पे चलता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एक होता है टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टी, अब इसकी अभी बात नहीं कर रहे, जस्ट एक एग्जांपल के मैंने आपको फ्रीक्वेंसी से समझा दिया। बट ये स्विचिंग टाइम बेस भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी बेस भी, ये हम लेयर वन जब पढ़ेंगे फिजिकल लेयर तब इसकी और थोड़े से डिटेल में बात करेंगे। बट यस, ये हो गया आपका काम पहला, रिसोर्स एलोकेट करवाने का। और दूसरा काम, फिर दूसरा फेज क्या आएगा भाई, डेटा ट्रांसफर। अब जो आपने बात करनी थी बात कर ली, जो आपकी कॉल की ट्रैफिक थी वो रूट होगी यहाँ से यहाँ। और उसी में देखो जो आपका सेटअप फेज था उसी में ये डिसाइड हो रहा था कि आपका जो डेटा है वो यहाँ इस पे वो चैनल मिलेगा आपको, या फिर मान लो कि लेट्स से चंडीगढ़ से और बेंगलोर कॉल करनी है, ठीक है। तो चंडीगढ़ की एक्सचेंज से बेंगलोर की एक्सचेंज पे जुड़ने के लिए बीच में एक तो भोपाल की एक्सचेंज है, एंड एक और मैं क्या बोलूं, आई डोंट नो, दिल्ली की एक्सचेंज है। तो वो दिल्ली के थ्रू जाए या भोपाल के, तो ये सारे डिसीजन कहाँ पे लिए जाते हैं, आपके कनेक्शन सेटअप फेज के दौरान। फिर जब वो डिसीजन ले लिया गया, फिर उस पर्टिकुलर लिंक पे आपकी कॉल क्या होगी, रूट आपके कॉलिंग के वॉइस जो डेटा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। थर्ड आपका होता है टर्मिनेशन फेज, कि भाई अब आप जब कॉल पूरी हो चुकी है, तो अब क्योंकि देखो ये जब तक आपके पास है, तो ये सर्किट स्विचिंग की फायदा कह लो या नुकसान, क्या बोलोगे कि भाई इसको कोई और यूज नहीं कर सकता। तो अगर आपने फोन उठा के बात कर ली और उसको काटा नहीं मान लो और ये साइड में रख दिया ऐसे, तो वो जो चैनल है अब वो ऑक्यूपाई है, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, चाहे आप बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो आपके लिए उसके रिसोर्सेज ब्लॉक हो गए हैं। तो एक तरह से ये नुकसान है किसका, सर्किट स्विचिंग का। अब पैकेट स्विचिंग में पढ़ेंगे कि उसमें ऐसा नहीं होता, कोई एक डेडिकेटेड लिंक नहीं मिलता, और दोनों तरफ से ट्रैफिक आ जा सकती है ऑन द स्पॉट, और ये जो रूट डिसाइड हो रहा है, ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, ये ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया जा सकता है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, इसको भी और इसको भी प्री स्पेसिफिकेशन है, प्री कॉन्फ़िगर्ड है ये पाथ कि भाई यही पाथ रहेगा। ओके, कोई इसके पास ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मान लो इसके पास अगर कोई कॉल का पैकेट आता है और ये इससे जुड़ के और फिर आपका इससे जुड़ जाए, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता ऑन द स्पॉट, बिकॉज पहले से ही एक डिसीजन हो चुका है कि भाई इधर से ही जाना है, वो वाला जो डेटा जाना है, वो जो आपकी कॉलिंग का डेटा जाना है। सो ये कुछ बातें हैं आपकी सर्किट स्विचिंग के बारे में, इन्हीं को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। ओके, a set of switches are connected by using physical links. Each link is divided into n channels. मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है कि so that एक ही लिंक को मल्टीपल यूजर्स यूज कर पाए। डिस्कस लेटर, हम बाद में आगे और पढ़ेंगे इसको। कनेक्शन बिटवीन एनी टू एंड डिवाइसेस इज अ डेडिकेटेड पाथ यूजिंग वन और मोर लिंक्स। हम एक से ज्यादा लिंक भी ले सकते हैं, या फिर अगर हमारा एक से ही काम चल रहा है तो हम एक ही लिंक भी लेंगे, यूजिंग अ डेडिकेटेड चैनल ऑन ईच लिंक। ठीक है, तो लिंक जो हमने हमारे लिए डेजिग्नेट होगा, तो उस पे हमें एक चैनल मिल जाएगा। लिंक एंड चैनल बोले तो अगर आप देखोगे, अगर हमें ये लिंक मिला है तो इसमें से एक चैनल अपने को मिल जाएगा। जैसे ध्यान होगा हमने 560 टू 564 हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो मैंने अपनी कॉलिंग के लिए ली थी। ओके ओके, आफ्टर दैट फॉर एन डिवाइस एक्स टू कम्युनिकेट विद वाई, याद होगा ना, इधर एक जो मेरा सोर्स था वो एक्स था, इधर वाला मेरा डिवाइस था जो वाई था। यूजिंग सर्किट स्विचिंग फॉलोइंग थ्री फेजेस आर यूज्ड, सेटअप फेज, डेटा ट्रांसफर एंड टीयर डाउन फेज। तो एक्स कौन है आपका यहाँ पे, दिस वन, एंड वाई कौन है, दिस वन। सो वैसे तो मैं बता चुका हूँ ये सारी बातें आपको, फिर भी देख लो। एक्स नीड टू रिक्वेस्ट अ कनेक्शन टू वाई दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल स्विचेस, जितनी एक्सचेंजेस हैं सारी की सारी, उनको भी वो कनेक्शन एक्सेप्ट होना चाहिए। मतलब कि 560 टू 564 मैंने बोल दिया कि आपकी जो इधर वाली एक्सचेंज है, लेट्स से इसने बोला कि ये तो मेरा फ्री है इस टाइम पे, 560 टू 564 वाला ये जो चैनल है, पर ये कहेगा कि ये मेरा बिजी है किसी और कॉल पे, तो आई कैन नॉट असाइन दिस टू दिस कॉल। तो ये सब अग्री होने चाहिए उसके ऊपर कि हाँ दिस रिसोर्स रिजर्वेशन इज कॉमन फॉर अस ऑल, राइट। तो तब जाके फिर वो क्या होता है आपका एक
कनेक्शन बनता है। ओके, तो ये रिजर्वेशन उस कॉल से पहले होती है, फिर जाके कॉल होगी आपकी। ये रिसोर्सेज, स्विच रिसोर्स भाई, स्विचेस पे जैसे हमने ये तो किसकी बात करी थी, चैनल के रिसोर्स अलोकेट करे थे, पर लेकिन अब स्विचेस है जो एक्सचेंजेस है वहां पे जो फिजिकल हार्डवेयर लगा हुआ है वो भी तो देखेंगे ना भाई, मेरी मेमोरी फ्री है कि नहीं उस टाइम पे, मेरे प्रोसेसर्स फ्री है कि नहीं फ्री है ना, जो मेरे इनपुट और आउटपुट स्विचेस है वो मेरे सारे के सारे यूज तो नहीं हो रखे। तो दिस डिसीजन, और इसीलिए ये क्या बोलते हैं कि रिलायबल है, स्लो है बट ये रिलायबल है आपकी, लाइक टीसीपी, जो टीसीपी यूडीपी में डिफरेंस था, बिकॉज इसमें आपका गारंटीड है कि आपको एक डेडिकेटेड पाथ मिलेगा, उस पाथ पे सारा डेटा आपका फिर भेजा जाएगा। So these resources must remain dedicated using entire duration of your data transfer until the last tear down phase. जब तक आप willingly अपना connection break नहीं करते, the connection will be dedicated to you only. ओके, ये हम बात कर चुके हैं। देन डेटा ट्रांसफर फेज, देन टीयर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हैज लोअर एफिशिएंसी बट एंड लोअर डिलेज। तो लोअर डिले है तो ये रिलायबल, इसलिए भी रिलायबल है, बट एफिशिएंसी कम है। देखो भाई ऑब्वियसली, क्योंकि इन ओल्डर डेज हमें इतनी यूजर्स भी नहीं थे हमारे, इतनी डिमांड भी हमारी नहीं थी, तो सर्किट स्विच जो स्विचिंग थी इट वर्कड वेल फॉर अस, बट in the bigger scaled networks like internet it was not possible to serve all the users by this switching technology. तो इसीलिए फिर हमें क्या बनानी पड़ी, द नेक्स्ट वन विच वाज पैकेट स्विचिंग। आई गेस इतना ही होगा इसमें, पैकेट स्विचिंग, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही रख लेते हैं, हमने सिर्फ किसके बारे में डिस्कस किया है, आपका जो डेडिकेटेड स्विचिंग है, जो टेलीफोन कम्युनिकेशन वाली स्विचिंग है, विच वाज योर सर्किट स्विचिंग, राइट। तो नाउ विल टॉक, अच्छा ये तो मैंने सिर्फ आपको बताई है लाइक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जैसे आपको याद होगा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में आरपा नेट और उस सब के बाद जब 1980s 90s में इंटरनेट ग्रो कर रहा था, टीसीपी आईपी अडॉप्ट किया गया था, तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि जो इंटरनेट है उसने कौन सी अप्रोच को चुना था, आपकी ARPANET ने किस अप्रोच को चुना था, आपका पैकेट स्विचिंग अप्रोच को, नॉट योर सर्किट स्विच्ड अप्रोच को, इफ यू रिमेंबर। तो सर्किट स्विच मैंने आपको सिर्फ बताया है सो दैट यू कैन क्रिएट दैट रेफरेंस इन बिटवीन बोथ टू, कि हमें कहाँ से हम आए हैं, लेट्स से इंस्पिरेशन हमारी क्या थी एंड हमारा विजन क्या होने वाला था। तो इंस्पिरेशन थी हमारी सर्किट स्विचिंग एंड विजन था हमारा पैकेट स्विचिंग। तो फॉर दैट, फॉर इंटरनेट वी चोज पैकेट स्विचिंग, और उसके अंदर भी आगे दो हमारी अप्रोचेज है। एक्चुअली एक और है मैसेज स्विचिंग भी होती है, आपको लास्ट में बताऊंगा, बट पहले फोकस करते हैं हम सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग पे। सर्किट स्विचिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट, I guess 1 or 2 videos will talk about two types of packet switching. So I'll see you guys in the next video. Bye bye and take care.